दारू तुमने पी, इलू इलू तुमने किया, दिल तुम्हारा टूटा, गाड़ी तुम चढ़ा रहे लोगों पे ऊपर, क्या ये इसको अनुमति देता संविधान? पूछता है भारत। जो उस पे धाराएं लगी हैं उसके तहत उसने सजा भी काटी, जेल गया है ना सलमान खान। कितनी देर गया ना, कितनी देर गया मतलब? मैं एक गाड़ी अभी थोड़ा किसी को लग जाए मुझे सालों की सजा होगी, उनने मार दिया, सजा कुछ नहीं, 24 घंटा और सारी मीडिया खड़ी है। आप सलमान खान मंजन कर रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, 24 घंटे वहीं खड़े रहे, क्या ये? अरे न्याय व्यवस्था का तुमने एक मजाक बना के छोड़ दिया। जज साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी तो वो जज बने हैं। आप न्यायपालिका ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, ये सलमान खान 3 हिरण को जिंदा कर सकता है? 4 आदमी जिंदा कर सकता है? जब जीवन देने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार किसने दिया? पूरा गांव कह रहा है बिश्नोई समाज तो मरे वीरन की भी पूजा करता है, वो तो मार नहीं सकते, उसके नाम का उन्होंने मंदिर बनाया वहां पे, ठीक है ना, वो तो मारेंगे नहीं, फिर किसने मारे? गलती हो जाए, गलती की क्षमा मांग लेते, दिक्कत क्या है? इतना क्यों अहंकार है उनको? अरे मिट्टी में मिल गए वो बादशाह, मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पे गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिन पे लिखा भगवान श्री राम था। भगवान श्री राम का जिस पे नाम लिखा था ना, जिन पत्थरों पे, गुमान वाले तो मारे जाते हैं भाई। अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है, ठीक है ना, क्षमा मांग ले, क्या दिक्कत है? लेकिन सलीम खान कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं सलमान खान ने, तो क्षमा किस बात की? वो थे वहाँ, थे सलीम खान थे वहाँ। वो तो कह रहे कि सलमान खान मच्छर या मक्खी भी नहीं मार सकता, वो हिरण कैसे मार देगा? पिक्चरों में बड़ी गोलियां मारता है यार वो, टाइगर जिंदा है, ये वो है, ये कौन मारता है फिर? ये जो गाड़ी चढ़ा दी उस पे किसी से चुम्मा ज्यादा हो गया, किसी से जुम्मा था उनका, इलू था, उससे लड़ाई बच गई। शराब पी भाई ने, शराब पी के गाड़ी यूं चलाई, फुटपाथ पे बैठे हुए कई लोग मारे गए। वो किसने मारे थे? किसने मारे थे? हैं? हमारे एक वो संजय दत्त, उनके पास कुछ बंदूकें पाई गई, ठीक है ना, मुंबई ताज हमला हुआ था तो उनको जेल हुई, पता नहीं 12 साल 13 साल उनको जेल हुई। इन्होंने 4-5 आदमी मार दिए, इनको 24 घंटे में छूट गए, 24 घंटे में छूट गए हैं। 3 हिरण मार दिए, क्यों मारे? अच्छा ये बताओ, ये सलमान खान 3 हिरण को जिंदा कर सकता है? 4 आदमी जिंदा कर सकता है? जब जीवन देने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? भारत का संविधान इस बात को स्वीकार नहीं करता और भारत का संविधान कहता है क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो। पूरा देश कह रहा है, वो पूरा गांव कह रहा है बिश्नोई समाज तो मरे वीरन की भी पूजा करता है, उसको बाकायदा जिस प्रकार मनुष्य को किसी महापुरुष को वो मिट्टी देते हैं उसको भी देते हैं, वो सम्मान से पूजा करते हैं, वो तो मार नहीं सकते। वहाँ तो वो अपनी फसलें तक खिला देते हैं उनको, हिरण को, उसके नाम का उन्होंने मंदिर बनाया वहाँ पे, ठीक है ना, वो तो मारेंगे नहीं, फिर किसने मारे? वो तो मच्छर नहीं मार सकता। सलीम खान वही कह रहे हैं ना कि जब सलमान खान वहाँ पे थे ही नहीं तो मारेंगे कैसे? पिक्चर के पास कह रहे कि बंदूक भी नहीं है उनके पास। पिक्चर किसकी थी? पिक्चर किसकी बननी थी? सलमान खान की थी। अच्छा ये बताओ, मेरे पास बंदूक नहीं है, आपके पास बंदूक है, अब मैं लेके बंदूक और टक 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 कर दूं 5-7 लोगों को, तो बंदूक तो नहीं थी मेरे पास, मैंने तो मारा ही नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं, बंदूक नहीं थी मेरे पास बंदूक है ही नहीं, बंदूक तो तुम्हारी थी, तो बंदूक वाला भी पकड़ा जाएगा? बंदूक वाले बंदूक दी क्यों? अच्छा एक बात बताइए, मुनव्वर फारूकी हैं, कॉमेडियन हैं, उनको भी धमकी दी? अच्छा मैं ये बताओ, हमारे देवी तो क्यों वो उंगली उठा रहा? कौन है वो? कौन है? कौन है मुनव्वर फारूकी? मैं जानता भी नहीं, अपने बारे में जानते नहीं हो, क्यों बोल रहे तुम हमारे भगवान के ऊपर? किसने दी तुम्हें अनुमति? अपने वाले बोलो, तुम बोल के दिखाओ, तुम, मैं कह रहा हूँ बोल के, तुम मुंह खोल के दिखाओ। अच्छा एक बात बताइए, आप लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करते हैं? भाई देखो, लोग कहते हैं कि वो माफिया है, गुंडा है, उस रूप में तो नहीं करता, लेकिन उसने कुछ देश के गद्दारों को मारा है, देश के दुश्मनों को मारा है, जिनके दाऊद से संपर्क थे, हैं। एक गड़ी साज बिहार से आता है, बिहार से आकर के दिल्ली में 30-35 सालों में वो अरब खरबपति हो जाता है। कोई भी बॉलीवुड में, पिक्चर तो हिंदी की बना रहे हो, बॉलीवुड नाम क्यों? भाई हिंदी सिनेमा होना चाहिए,
है ना, जैसे बॉलीवुड है, वुड क्यों, वुड का हिंदी सिनेमा होना चाहिए, पंजाब सिनेमा होना चाहिए, है ना भाई। ये वुड वाला सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम है ये? एक मिनट रुक जाइएगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा गिरीश शर्मा। गिरीश जी, लॉरेंस बिश्नोई पे आपका क्या मत है, क्या आप क्या सोचते हैं कि जो सलमान खान को धमकी दी उस पर सही किया गलत किया? सलमान खान को धमकी दी है लॉरेंस बिश्नोई ने, तो ये गलत है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं बनता है। और ये अगर इस प्रकार की कोई धमकी दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित कर रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि इस प्रकार लोग बाग आपस में ही फैसला करने लगे और एक दूसरे के साथ हिंसा करने लगे या एक दूसरे के साथ स्वयं ही निर्णय करने लगे, तो ये जो तंत्र व्यवस्था है इसका मतलब ये है कि उनको इस व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे अगर ऐसे ही कोई सब लोग आपस में ही सुलह करने लगेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो फिर कैसे ये होगा? भाई क्षमा मांग लो ना, क्या दिक्कत है भाई? मेरी कोई आस्था की चीज है, उसने उसको मार दिया, क्षमा मांग लो ना, क्या दिक्कत है? तुमने वो 4 लोग मार दिए रोड पे पड़े हुए, उनसे क्या दुश्मनी थी? दारू तुमने पी, इलू इलू तुमने किया, दिल तुम्हारा टूटा, गाड़ी तुम चढ़ा रहे लोगों पे, पर क्या है ये? इसको अनुमति देता संविधान? पूछता है भारत? देता अनुमति? फिर क्षमा मांग लो, क्या दिक्कत है? वो आता उसमें वो चल रहा है ना, बिग बॉस चाह रहे हैं लिविंग रूम में आओ, बिग बॉस चाह रहे लिविंग रूम में आओ, बिग बॉस चाह रहे लड़ो मत, हैं? बिग बॉस चले जाएं लिविंग रूम में, बुला ले उनको, सुलह कर ले, क्या दिक्कत है? सुलह कर ले ना। मैं नहीं कह रहा हूँ संविधान अनुमति देता और नहीं करना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सुलह कर लो ना, सुलह कर लो ना। क्या कह रहे हैं भाई देखो, ऐसा है, ये तो माइक छोड़ने को ही तैयार नहीं है, दूसरे आदमी को बोलना ही नहीं देना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कोई कुछ हुआ है तो वहाँ पे जांच हुई होगी, इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, आईओ होगा, वो व्यवस्था में विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा है बंदा? उसने सारे जो कानूनी जो उस पर धाराएं लगी हैं उसके तहत उसने सजा भी काटी, जेल गया ही ना सलमान खान। कितनी देर गया ना? कितनी देर का मतलब? क्या मतलब हुआ भाई ऐसा नहीं है, धारा प्रभाव में ना बोले अपनी बात, बार बार माइक छीन कर आपको आप बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यायालय ने ही उनको जेल में भेजा और न्यायालय ने ही उनको आदेश पे वो बाहर आए, तो वो जैसे भी बाहर आए, जो कार्य न्यायपालिका के अधीन चल रहा है, मुकदमा वो फेस कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा वो न्यायालय करेगा। अब आप उसमें आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं भाई? सही बात है, अरे न्यायालय को तो मजाक बना दिया, 24 घंटे कोई सजा होती है और उस व्यक्ति के ऊपर किसमें हो गया काम है? बात है, इसका भी काम भाई। ये देखो, ये आ रही है, नहीं मारा, ट्रक नहीं चढ़ा, आरोप लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, क्या मतलब न्यायपालिका बिकाऊ है? ये ऐसी बातें ना करें, न्यायपालिका आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वकीलों को या वहाँ पे तथ्य जो है उनको कहीं ना कहीं उसमें उक चूक रही होगी, जब तो उनको बाहर निकाला गया। कहीं ना भाई मैं बताऊं ना, गाड़ी अभी थोड़ा किसी को लग जाए, मुझे सालों की सजा होगी। उनने मार दिया, गाड़ी चढ़ाए शराब पी के लोगों के ऊपर, 3 हिरण मार दिए, सजा कुछ नहीं, 24 घंटा और सारी मीडिया खड़ी है। आप सलमान खान मंजन कर रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, 24 घंटे वहीं खड़े रहे, क्या है ये? अरे न्याय व्यवस्था का तुमने एक मजाक बना के छोड़ दिया, कॉमेडी नहीं हो रही थी वहाँ। वो 3 लाल किसी के भाई रहे होंगे, किसी के बेटे रहे होंगे और कोई हालात के मारे रहे होंगे रोड पे। किसी को धमकी देना गलत बात नहीं है, कोई भी आके धमकी की बात नहीं करो, क्षमा मांग लेना, क्या दिक्कत है भाई? गलती हो जाए, मेरे बड़ों ने कहा, देखो गलत बात कहीं मेरे बड़े मुझे सिखाते हैं, यदि कहीं कोई गलती है, न्याय व्यवस्था नहीं है ये कोई न्याय नहीं है। एक गरीब व्यक्ति कुछ कर दे, उसे तारीख पे तारीख मिलती रहती है, सालों साल नहीं छूटता। मैं बात करता हूँ, मैं सच्चाई बात करूँ, मेरे साले साहब हैं, उनका नाम एक मर्डर में आ गया, उनका मतलब भी नहीं है, उनके फोन से किसी ने फोन कर दिया, आज वो उनको 6 साल हो गए जेल में, अभी तक उनके ऊपर अभी धाराएं लगी है। ये तो न्याय नहीं है, या फिर ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। क्या कहेंगे भाई? देखिए भाई, ऐसा है, देखो मेरी बात, ये तो साहब के ऊपर बात है कि वो जब उनको लगा होगा कहीं ना कहीं लू पॉइंट रहा होगा, तभी तो उन्होंने कहा है। क्या जज साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी तो वो जज बने हैं। आप न्यायपालिका ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ